हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 10 ऐसे कोर कॉन्सेप्ट जो हर एक डेवलपर को आना ही चाहिए। तो चाहे आप पीएचपी में लिखते हो या जावा या फिर पाइथन या सी शार्प, आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 10 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में यहाँ पर समझने वाले हैं, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपके क्लास। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब एक क्लास यहाँ पर होती है, वो एक एज अ ब्लूप्रिंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब इससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तीनों के अंदर आप डिफरेंसेस देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है, इसका यूज़ करके हम लोग अलग अलग टाइप की कार बना सकते हैं। तो आप एक क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हो, जिसका हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर क्लास बनाना है हमें, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्लास कार। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट ये हमारा पीएचपी है, तो इसीलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और ये उसका एक मेथड है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारे मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ में उसका ब्रांड नेम और कलर, तो यहाँ पर ब्रांड नेम देखिए चेंज कर लिया गया और कलर इसका ब्लू कर दिया गया है। अब फिर यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है इसको। तो अब ये उसका इंटरनल फीचर हो गया उसका, कि अब भाई आप इस कार को स्टार्ट कर सकते। सो द क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज डेटा एंड मेथड्स जो होते हैं वो उसके बिहेवियर को यहाँ पर डिफाइन करता है। तो ये अपनी एक क्लास होती है जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है, जिससे हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि एक इंस्टेंस होता है आपके क्लास का ही। तो हमने अभी देखा था कि एक जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है। अब इसकी मदद से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। तो जैसे कि आपने वहाँ पर एक कार क्लास बनाई थी, अब उसका आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो कार वन है, जो ये वाली है, इसको आप ब्रांड नेम दे सकते हो, जो कि टोयोटा करके हमने यहाँ पर दे दिया। और इसको एक कलर आप दे सकते हो, जो कि यहाँ पर हमने रेड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट विद एक्चुअल वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट हो गई, ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस हो गया, जो उसका एक्चुअल यूज है बेसिकली उस क्लास का। फिर आते हैं आपके प्रॉपर्टीज़। तो जो भी आप एक क्लास बनाते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र क्लास है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नेम, ईमेल, एज, इस तरीके से। तो जब एक यूज़र होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप यहाँ पर देख पाओगे। अब इस प्रॉपर्टीज़ को आप वैल्यू आप दे सकते हो। जैसे नेम हमने इसको ये वाला दे दिया, उसको ईमेल एड्रेस ये वाला दे दिया, एज उसको हमने यहाँ पर दिया। तो ये जो क्लास है इसके साथ में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हो ना। दे डिफाइन इट्स स्टेट। तो प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स भी इनको बोला जाता है। होल्ड डेटा इन एन ऑब्जेक्ट। दे डिफाइन व्हाट द ऑब्जेक्ट नोज एट द गिवन टाइम। वो क्या क्या जानता है। तो जैसे यहाँ पर नेम, ईमेल और एज है, तो ये आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो। ये होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। और फिर आते हैं उनके मेथड्स। तो जो भी हमने एक यहाँ पर यूज़र नाम से एक जो क्लास बनाई है, अब इसके अंदर आप कुछ मेथड्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि एक मेथड हमारे पास ये लॉगिन टाइप का है। तो यहाँ पर जैसे आप एक क्लास है, उस ये जो यूज़र है उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर ये वाला यूज़र। अब उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको लॉगिन करवा सकते हो, लॉग आउट करवा सकते हो, जो भी उसको आप एक मेथड यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर द लॉगिन मेथड इज बीइंग कॉल्ड ऑन यूज़र ऑब्जेक्ट। तो मेथड्स आर एक्शंस एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। तो जो भी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब ये जो ऑब्जेक्ट अब कुछ एक्शन अगर परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। तो मेथड्स डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। जैसे कि वो लॉग इन कर सकता है, लॉग आउट भी हो सकता है, किसी को मैसेज भेज सकता है। तो ये सब काम करता है हमारा मेथड्स। फिर अगला आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि कुछ डेटा को आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब हो गया कि वो इस क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर्स में आपके आते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये 3 एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हम लोग यहाँ पे प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेट इसलिए क्योंकि ये जो बैलेंस प्रॉपर्टी है ना, इसकी वैल्यू को बाहर से कोई बंदा चेंज ना कर पाए। अगर चेंज करना है तो उसको वो डिपॉजिट मेथड यहाँ पर यूज़ करेगा, उसके अंदर अमाउंट भेजेगा और फिर यही अमाउंट आपके इस बैलेंस जो आपकी वैल्यू है इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक मेथड्स
यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, तो पब्लिकली इसको चेंज किया जा सकता है डिपॉजिट मेथड को। और साथ में गेट बैलेंस, उसका जो डिटेल है वो भी आप यहाँ से उसको ले सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली इसके इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्राइवेट है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन मतलब हाइड द डेटा, एक्सपोज ओनली व्हाट्स नेसेसरी, जो ज़रूरत है सिर्फ वही एक्सपोज करो। ये हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और मिसयूज़ जैसी चीज़ों को यहाँ पर ये नेग्लेक्ट कर देता है बिल्कुल। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सो इसेंशियल्स फीचर्स ओनली, हाइड इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो मान लीजिए कि आपने कुछ एक ऑथ टाइप का आपने कुछ बनाया ऐसा कि जिससे कि यूज़र ऑथेंटिकेट कर सकता है ईजिली। सिर्फ वो लॉगिन और पासवर्ड देगा और वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब ये जो इंटरनल जो आप काम कर रहे हो ना, उसको आप हाइड कर देते हो। सिर्फ आप एक फसाड या आप एक क्लास इस तरीके की दे देते हो जिससे कोई यूज़र यूज़ कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमने एक पेमेंट गेटवे बनाया जिसके अंदर हमने एक पे मेथड यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये जो पे मेथड है इसकी डेफिनेशन कहीं और है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली पे मेथड यूज़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप सिर्फ वही चीज़ दिखाते हो जो ज़रूरत है, बाकी जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये पे मेथड कैसे पेमेंट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसको आप हाइड कर देते हो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे हिडन में क्या क्या है पे मेथड के अंदर। तो यहाँ पर आपका वैलिडेट कार्ड करना, चेक बैलेंस करना, प्रोसेस पेमेंट चेक करना, है ना, ऑथेंटिकेशन करना, जनरेट स्क्रिप्ट, रिसिप्ट, जो भी आप रिसिप्ट यहाँ पर यूज़र ने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट जनरेट करना, बैंक से कनेक्ट होना ना, पेमेंट नेटवर्क, डेटाबेसेस, ये सारा इंटरनल जो काम है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है इसको आपने हिडन कर दिया। बस यूज़र को पता है कि यार सिर्फ आप पे मेथड यूज़ करके आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। फिर आता है आपका इनहेरिटेंस। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपने एक क्लास बना ली यहाँ पर एनिमल नाम की और उसका एक मेथड यहाँ पर है जो है ईट करके। तो एक क्लास आपने बना ली। अब ये जो क्लास एनिमल है आपने एक और क्लास बनाई यहाँ पे डॉग नाम से। अब इसको आपने एक्सटेंड कर लिया, यानी कि इनहेरिट कर लिया इस एनिमल को। तो ये हमारा जो एनिमल क्लास है यहाँ पर इसको बोलते हैं पेरेंट, और ये जो डॉग वाली है इसको बोलते हैं चाइल्ड। तो ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब देखिए जो भी आपके पेरेंट में फीचर्स होंगे ना उनको चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एनिमल अगर ईट करना चाह रहा है तो वो ईट मेथड कॉल कर सकता है, लेकिन जो डॉग है इसके अंदर कोई मेथड यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। बट जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना लोग डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये डॉग ईट मेथड को कॉल कर पा रहा है। क्यों कॉल कर पा रहा है? क्योंकि जो डॉग है उसने एनिमल जो नाम की जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। तो अगर इनहेरिट कर लिया है तो जो एनिमल की जो मेथड्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगे, अब उनको हमारा जो डॉग क्लास है उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास एक एनिमल है जो कि ईट कर सकता है। अब यही एनिमल जो अपनी क्लास है वो अगर डॉग के साथ में आप करोगे तो डॉग भी यहाँ से ईट कर सकता है। अगर यही एनिमल कल को एक और आपने क्लास बना ली जो कि कैट की है और वहाँ पर भी आपने एक्सटेंड कर लिया एनिमल को, तो ये भी ईट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम मेथड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या होता है कि आपको सेम मेथड बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर ईट अगर डॉग कर सकते हो तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेते हो। तो इनहेरिटेंस इससे थोड़ा-सा कोड को यहाँ पर कम कर देता है। इसके अंदर इज़ अ रिलेशनशिप होता है। जैसे डॉग इज़ अ एनिमल, डॉग एक एनिमल है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे खा सकता है, वॉक कर सकता है, बार्क कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है ना? वो आवाज़ निकाल सकता है। तो यहाँ पर इज़ अ का रिलेशनशिप होता है। जैसे डॉग इज़ अ एनिमल, इस तरीके से। फिर आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आपका सेम मेथड बट डिफरेंट बिहेवियर। जैसे कि आपने एक डॉग क्लास बना ली, उसके अंदर आपने एक साउंड नाम का मेथड रखा, तो डॉग का अलग साउंड होता है ना, बार्क करके होता है, भौंकता है वो। फिर एक आपने क्लास बना ली कैट नाम की, पहले आपने डॉग बनाया, अब आपने एक कैट नाम की क्लास बना ली। इसके अंदर भी आपने एक साउंड नाम से एक जो है मेथड बनाया, जो यहाँ पर बनाया था, आप यहाँ पर देखोगे दोनों सेम है। बट इसका जो साउंड है कैट का वो थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल अलग है, थोड़ा क्या। तो अब यहाँ पर एनिमल्स नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने दोनों के ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर डॉग अगर साउंड करेगा तो वो बार्क करेगा। अगर कैट की अगर साउंड को अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर म्याऊं का यहाँ पर आउटपुट देगी, जो भी आवाज़ रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेथड आपका सेम है साउंड वाला, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो अलग है। यहाँ पर डॉग के टाइम पे बार्क करेगा और कैट के टाइम पे ये। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू
रिस्पॉन्ड टू द सेम मेथड कॉल इन देयर ओन वे, अपने हिसाब से ये उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कैट वाले में इसने मॉडिफाई कर लिया और बार्क वाले में, डॉग वाले में उसका अलग साउंड है। फिर आता है आपका इंटरफेस करके, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। देखिए लारावेल में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इंटरफेसेस वगैरह। अब इंटरफेस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक इंटरफेस बना लिया पेमेंट गेटवे नाम से। अब इसके अंदर आपने एक मेथड बना लिया पे नाम से। अब जब आप स्ट्राइप से जब आप पेमेंट, एक जो क्लास आपने बनाई है स्ट्राइप पेमेंट करके, इसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पर पेमेंट गेटवे। अब ये जो पेमेंट गेटवे है, ये वही वाला है जो यहाँ पर आपने इंटरफेस बनाया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट लगा रहे हो, है ना? तो अब ये जो स्ट्राइप पेमेंट है, अगर यहाँ पर पे मेथड नहीं बनाओगे जैसा कि हमारे इंटरफेस में बोला गया है, तो अब ये एरर देगा, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस मस्ट फॉलो। तो अगर आपने इंटरफेस में ये एक रूल लिख दिया कि भाई पे मेथड होना चाहिए, तो स्ट्राइप को भाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पर जैसे कि आपने एक पेमेंट गेटवे बना लिया, एक इंटरफेस बना लिया, यहाँ पर आपने बोला कि भाई पेमेंट मेथड आपका रिक्वायर्ड है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अब अगर स्ट्राइप पेमेंट क्लास अगर इसको इनहेरिट करती है या इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो यहाँ पर इसको पे मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कल को अगर पेपाल क्लास जो होती है, अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करती है या इसको यूज़ करती है, तो इसको भी यहाँ पर पे मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दोनों को। क्योंकि एनी क्लास दैट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड द पे अमाउंट मेथड। सो इंटरफेस डिफाइंस द रिक्वायर्ड मेथड और क्लासेस इम्प्लीमेंट द इंटरफेस एंड प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन। अपने हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देते हैं, लेकिन मेथड का नाम सेम रखते हैं। यहाँ पर भी मेथड का नाम सेम रहेगा, पे रहेगा, और यहाँ पर भी मेथड का नाम पे ही रहेगा, दोनों का पे रहेगा। लेकिन स्ट्राइप में अलग तरीका है पेमेंट करने का और पेपाल में अलग तरीका है बेसिकली। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर। ये बहुत यूज़ में, थोड़ा और आप इसको डिटेल में अगर समझ सकते हो, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। अगली चीज़ आती है यहाँ पर कॉम्पोजिशन का। देखिए कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ऊप्स के अंदर। यहाँ पर इसका हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। आप यहाँ पर देखोगे हैज़ अ रिलेशनशिप। अभी अगर हम लोग अ, इसका रिलेशनशिप देखें इनहेरिटेंस का, तो इसका रिलेशनशिप था इज़ अ का, कि भाई डॉग इज़ अ एनिमल, क्योंकि डॉग ने एक्सटेंड किया हुआ एनिमल को। लेकिन जो अपना कॉम्पोजिशन होता है, इसके अंदर हैज़ का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बिल्ड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना? तो यहाँ पर आपने एक क्लास बना ली जो कि है इंजन नाम से, और यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एक और क्लास बना ली जो कि कार नाम से है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पर इंजन को यूज़ कर लिया, है ना? तो कल को अगर कोई बोलता है कि कार को स्टार्ट करो, तो आप यहाँ पे जो कार का जो इंजन है उसको आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्लास यहाँ पर है, उसका हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास कर दे रहे हैं अपने दूसरे क्लास के अंदर। तो इसीलिए बोला गया है कि बिल्ड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अब अगर कोई अगर यहाँ पर कार का ऑब्जेक्ट बना करके अगर स्टार्ट कार कॉल करता है, तो स्टार्ट कार के अंदर ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि है इंजन का। कार जो है उसके पास इंजन है यहाँ पे। तो कॉम्पोजिशन के अंदर यही होता है, कार हैज़ अ इंजन, इसीलिए क्योंकि इंजन अलग है, बट यहाँ पर हैज़ अ का रिलेशनशिप होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।